बहुत जद्दोजहद के बाद जो है आज हम फिर से ये संगम पहुँचे हैं और रात के लगभग 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। संगम हाँ 185। ये देखिए संगम की भीड़ देखिए आप। और किस तरह से लोग दूर से पैदल 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 ठंड है और ठंड में भी उसके बावजूद लोग संगम में नहा ही रहे। भीड़ देखिए आप किस तरह से है कि ये आस्था का संगम और गजब मतलब यूपी का ठंड भी है और ठंड के बाद लोग जो है आप देखें किसी के चेहरे पे आपको ठंड को लेकर नज़र नहीं आएगा और भीड़ आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह से। और ये दूसरी तरफ में अरेल का घाट है। ये नाव अगर आपको नज़र आ रही हो तो वो बीच में वीआईपी कॉटेज की तरह है। उसमें जो वीआईपी लोग हैं और उसका साथ किराया भी बहुत है। अरेल की तरफ से भी आ सकते हैं। कल अरेल की तरफ जाके कल आशीष अरेल की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, है ना। और वो उस तरफ में जमुना जी का पुल है। तो आपको बताऊं इस तरफ से जमुना जी आती हैं और उधर उस तरफ से आती हैं गंगा जी और वहाँ पर जो है होता है संगम। और उस संगम से हालांकि अविमुक्तेश्वर नाथ जो हैं, क्या नाम उनका, अविमुक्तेश्वर, हाँ मैं थोड़ा सा बोल नहीं पाता हूँ उनका नाम। ज्योतिषपीठ के आदमी, हाँ ज्योतिषपीठ के आशीष भाई हमारे साथ, बड़ा जानकार आदमी, आध्यात्म के बहुत पढ़े उड़े हैं। अपन लोग थोड़ा सा कम पढ़े रहते हैं ना। तो आप तो बस संगम के दर्शन कीजिए और संगम में जो श्रद्धालु आए हैं उनके दर्शन कीजिए। भीड़ देखिए 185 पे हमारी गाड़ी। यहाँ हर खंबे पे नंबर लिखा हुआ होता है और नंबर लिखे होने के पीछे का मकसद यही है कि आपको वो जगह तलाशने में कठिनाई ना हो। तो आंटी बोल रही है रात को यही नहा, एक बार नहा ली आंटी? हाँ। मन नहीं भरा आपका? नहीं तो और नहाएंगे ना कल संगम। ये तो अभी कहाँ नहाई आप? अभी यहाँ नहाए ना। यही तो संगम है क्या? नहीं वहाँ त्रिवेणी में। अच्छा वो नाव से वहाँ जाके? त्रिवेणी में जाके नहाएंगे। तो वो एक आंटी हैं आई हैं और फ़ोन पे बता रही हैं कि एक बार नहा ली हूँ, यही रात को रुक के कल सुबह पे कल और नहाएंगे। मन नहीं भरा है? नहीं भरा। और सोमवार का नहान भी करेंगे। तो अमावस्या? हाँ। तो कहाँ रुके? सोमवार को वो है ना प्रदोष। अच्छा प्रदोष। प्रदोष। तो कहाँ रुकेंगे तब तक? देखो अभी कमरे खड़े हैं। अच्छा। वहाँ से सामान सब वहाँ जाएंगे, सामान रखेंगे। कहाँ से आई हैं आप? इंदौर से। इंदौर से आई हैं। हाँ। कब आई आज ही? हाँ अभी बस आए, 1 बजे उतरे बस से। हाँ। और बस जब से पैदल चल रहे हैं। 1 बजे से? 1 बजे से। कितना पैदल चली आंटी? बहुत अभी 15 किलोमीटर बता रहे ना। 15 किलोमीटर हम पैदल चल के आ रहे हैं। चलते चलते पता ही नहीं चला होगा? पता ही नहीं चला कितने दूर आ रहे हैं। तो थकान नहीं लगा? नहीं लगा, नहा लिए तो और बिल्कुल थकान उतर गई हमारी तो। ठंड नहीं लगा? नहीं ठंड भी नहीं लगा। वाह, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 63 साल। वाह लता गुप्ता मेरा नाम है। इंदौर से आई? इंदौर से आई वो हूँ। आपकी बहन है क्या? नहीं मेरी बहू है वो। अच्छा बहू है। हाँ। अच्छा अच्छा जेठ बहू। अच्छा अच्छा। हाँ और वो पोती है, अभी कपड़े बदलने गई है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। हाँ। आनंद आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा यहाँ आया। लोग कल्पवास करते हैं तो आप क्यों हम नहीं ना हमारे भी उपास है आज। करते? नहीं कल्पवास जो 1 महीने रहते हैं टेंट में? नहीं 1 महीना नहीं रह सकते, घर पे परिवार है ना। ठीक है। बेटा बहू और पति बच्चे। परिवार का है। मोह छोड़ना हाँ। पड़ेगा तब होगा कल। हाँ कल्पवरण नहीं होएगा हमसे। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। जय श्री माता। देखो
वो बता रही 1 बजे बस से उतरी हैं और 1 बजे से पैदल ही चलती आई हैं। मैं भी देख रहा था बहुत सारे आशीष विदेशी लोगों में भी बड़ा क्रेज है। बिल्कुल है। कल मैं एक बात सोच रहा था, जी। मैंने इस बात को उससे भी कहा शायद विवान से भी कि पता नहीं मेरे दर्शक भी सुनेंगे इस बात को, वो भी आप भी अपनी राय दें। जब कोई हमारे जैसे मैं बस्तर से आया हूँ और वहाँ पे धर्मांतरण होता है तो सबसे पहले मैं आपको बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं, आशीष को दिखा देता हूँ। ये आशीष हैं। नमस्कार, प्रणाम। आशीष भाई जो है इंदौर से हैं ना? मैं एक्चुअली बुंदेलखंड सागर का रहने वाला हूँ और भोपाल में पत्रकार हूँ। सबसे पहले मैं दादा के माध्यम से बस्तर की सभी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बस्तर टॉकीज पर मैं इस समय हूँ दादा के साथ। ये परिचय जो है मेरा जो दादा के साथ हुआ है बहुत लंबा चलने वाला है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। तो आशीष जी, कल क्या हुआ कि मेरे मन में एक विचार आया है। विचार ये आया है कि मैं बस्तर से हूँ। बस्तर में इस समय 2 युद्ध चल रहा है। एक तो माओवाद और सरकार के बीच का युद्ध है और एक आदिवासी और कन्वर्टेड आदिवासियों के बीच का युद्ध है। आए दिन रोज़ जब कोई कन्वर्टेड क्रिश्चियन के यहाँ मौत हो जाती है जो आदिवासी की, तो उनके शव को दफनाने के लिए कई आदिवासी जो विरोध करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि जब कोई आदिवासी अगर कन्वर्जन हो जाता है या चला जाता है तो हम विरोध करते हैं जी। और मैं देख रहा था कि उस दिन जो मुख्यमंत्री हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी, उनके सामने विदेश की कुछ लड़कियां दूसरे देशों की शिव तांडव सुना रही थी लोग, है ना? तो बहुत प्रफुल्लित होकर सुन रहे थे और उसको बहुत सारे लोगों ने, हमने बस्तर टॉकीज में भी दिखाया थी, बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं और बहुत अभिभूत हो रहे हैं जी कि देखो कि कैसे शिव तांडव, कैसे सनातन को स्वीकार किया जा रहा है ना। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि कोई अगर हमारे धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहा है तो हमको विरोध है, लेकिन कोई अपना धर्म छोड़कर अगर हमारे धर्म में आ रहा है तो हमको खुशी हो रही है। बिल्कुल। तो हमको उसका भी विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि भाई आप अपने धर्म में रहो, हमारे धर्म में मत आओ। और मेरे को लगता है कि जब बात धर्म की आ रही है तो धर्म का एक ही स्वभाव होना चाहिए कि किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, सभी के लिए कल्याण के लिए काम करो। बिल्कुल। और यही धर्म है। बिल्कुल। और अगर सभी के धर्म में यही लिखा है तभी वो धर्म है। बिल्कुल। अगर कोई बोलता है कि उनके धर्म में लिखा है कि किसी के शत्रु बनाओ या नाश करो या किसी का गलत करो, तो मुझे लगता है फिर वो धर्म नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे में कोई दूसरे धर्म का आदमी अगर हमारे धर्म में आता है तो उनके धर्म वालों को भी तकलीफ होगी। जैसे हमारे धर्म के लोग अगर सनातन छोड़ के क्रिश्चियन हो रहे हैं तो उसमें खुशी जाहिर करते हैं हम लोग कि देखो विदेशी भी सनातनी हो रहे हैं, ठीक है। और जब कोई सनातन छोड़ के क्रिश्चियन होता है तो हमको गुस्सा आता है। जी जी, तुम्हारा क्या राय है इस पर? अगर मैं अपनी इस पर राय रखूं तो राय तो मेरी इसमें कुछ इस तरह होगी कि वर्तमान में भारत में जो सत्तारूढ़ पार्टी है जिनका शासन है वो सभी जानते हैं कि धर्म की राजनीति ही करते आए हैं। संगठन के लोग हों या जो आध्यात्म के लोग हों, वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें मतलब कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो धर्म को या संगठन को बहुत आगे रख के चलते हैं। क्योंकि आपने ये बात कही कि जैसे बस्तर में कोई आदिवासी क्रिश्चियनिटी को अपनाता, ये सिर्फ बस्तर में अधिकतर तौर पे हो रहा होगा, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसी घटनाएं आ रही हैं तो उनका काफ़ी पुरजोर तरीके से विरोध होता है। लेकिन वही जब कोई दूसरा व्यक्ति विदेशी आते हैं और वो सनातन धर्म को अपनाते हैं या उनका गुणगान करते हैं तो उसको जो नेता लोग हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, हर्ष का विषय है। लेकिन ये एक टाइप से क्या है ना, लोगों को दिख नहीं रहा है क्योंकि लोगों के आंखों के पर्दे पर एक सोशल मीडिया की बहुत महीन परत चढ़ चुकी है। एक्चुअली इसके पीछे एक भाव है, वो भाव ये है कि सनातन एक सभ्यता है, सनातन कोई धर्म नहीं है, धर्म हिंदू है, ठीक है। उनको चिंता इस चीज़ की हो रही है कि अन्य धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो कई शोध पत्र आ रहे हैं, उसमें अगर हम देखा जाए तो पिछले 100 सालों का इतिहास उठा लें तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म से कई ऐसे धर्म हैं जो अलग होकर अपने स्वतंत्र धर्म बन चुके हैं। जैसे जैन समाज है, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, कुछ सालों पहले ही जैन समाज हिंदू धर्म से अलग होके उनने अपना धर्म बना लिया। कब वो भी बता दो। ये मुझे अमूमन शायद
2000 से 2010 के बीच की बात है। उस समय स्कूल में थे तो ज़्यादा ऐसी जानकारी नहीं है। अच्छा। लेकिन वो अब स्वतंत्र उनका खुद का धर्म हो गया है। हाँ हाँ मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं, क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो वहाँ पर जैन समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, मैंने जैन समाज के लोगों को और मेरे साथ, और मैंने खुद ने एक ही दिन दिवाली मनाते हुए देखा है। लेकिन अब चूंकि स्थितियाँ ऐसी हैं कि चूंकि धर्म वो अपना उनका खुद का हो गया है, तो हम दिवाली आज मनाते हैं तो वो कल मनाते हैं। अच्छा। सरकार उस पर चिंता नहीं कर रही है कि जो इकाइयाँ थी सनातन धर्म की वो धीरे धीरे करके अलग होती जा रही हैं और अपना स्वतंत्र धर्म बनाती जा रही हैं। वाह। पीछे एक रीज़न ये भी है, हाँ। क्योंकि जैसे आपने बात करी बस्तर का एक मुद्दा उठाया कि वहाँ क्रिश्चियन आदिवासी जो लोग हैं क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनका विरोध होता है। ये जो इकाइयाँ धीरे धीरे सनातन से अलग हो रही हैं, इनका पीछे अगर आप शोध करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि ये एक तरह से उनसे बहुत, इस सनातन धर्म में जो कई कुरीतियाँ पैदा हो रही हैं उनसे मुक्त होना चाह रहे थे कई सालों से। क्योंकि अगर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं धर्म के, अच्छा पहलू भी होता है, बुरा भी पहलू होता है, लेकिन धर्म कभी ये नहीं सिखाता। धर्म ये कभी नहीं सिखाता कि आपने जो धर्म को एक्चुअली क्या है, धर्म को धारण करना पड़ता है। धर्म आपको एक जब आप पैदा होते हैं तो माता पिता आपका नाम आपके साथ जुड़ जाता है कि आप फलाना हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, वो आपको आपके पैदा होने के साथ मिला है धर्म। लेकिन असली धर्म वही होता है जो आपने धारण किया। जब आप बौद्धिक हुए, आप में अकल आई, तो आपने जो समझा कि मेरे लिए आध्यात्म का रास्ता किस धर्म के माध्यम से बहुत सही तरीके से ऊपर वाले से जोड़ देता है, उस हिसाब से लोग अपने अपने हिसाब से कन्वर्ट होते हैं और धर्म तब वो अपने स्वेच्छा से आते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे अब चूंकि भारत में राजनीति ऐसी है कि धर्म के तरफ वो राजनीति कर ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी पार्टियां हों। इसलिए जब भी कोई ऐसे मुद्दे आते हैं कि धर्मांतरण से मुद्दे, तो राजनीतिक पार्टियां बड़ी रोचक तरीके से उसको कंट्रोवर्सी बनाती हैं और यूज़ करती हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत धन्यवाद आशीष जी। लेकिन तुम उस पॉइंट, उस सवाल का जवाब नहीं दिए। बहुत लंबा तुमने बताया जरूर। तुमने ये नहीं बताया कि इस पे तुम्हारी क्या राय है। मतलब अगर कोई हमारे सनातन छोड़ के जाता है तो हमको गुस्सा आता है, तो कोई जब क्रिश्चियनिटी छोड़ के सनातन की ओर आता है तो हमको खुशी क्यों होती है? तो हमको उसमें भी होना चाहिए, भाई तुम भी अपने धर्म पे रहो, हम अपने इसके पीछे, मतलब इसके पीछे मैं जहाँ तक मुझे लगता है दादा कि लोगों की अज्ञानता ही है। क्योंकि धर्म के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। अभी आपको अगर मैं कहूँ कि ये जो इतनी भीड़ यहाँ पर जनमानस दिखाई दे रहा है, ये गंगा जी में स्नान करने आए हैं, तो इसके पीछे ये मकसद क्या रहता है, तो उसमें से बमुश्किल 1000 लोग ही आपको बता पाएंगे। ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है कि क्योंकि धर्म और संविधान दो बहुत अलग विषय हैं। हमारी जो शिक्षा दीक्षा हमें जो पढ़ाई हुई है वो NCERT के द्वारा तय किताबों में जो हमें सब्जेक्ट दिए गए हैं वो हमने पढ़ाई करी है। और दूसरा रामायण और भागवत के अलावा हम कोई ग्रंथ नहीं जानते। लेकिन अगर आप सनातन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, हजारों उपनिषद हैं, जिनमें सनातन धर्म या हर धर्म के बारे में विधिवत तरीके से एक एक चीज़ लिखी गई है। ज़्यादा दूर नहीं आए तो आदमी अगर इन सब चीज़ों के बारे में समझना चाहते हैं तो महाकुंभ में आए, यहाँ पर सनातन धर्म से संबंधित। एक मिनट, क्या नाम है माँ? मेरा मुनिया देवी। कितना बेच रही हो? 20 रुपया। 20 रुपये में? हाँ। सनातन पता है क्या है? सनातन धर्म क्या होता है? हम नहीं जानते, हमको नहीं पता है सर। नहीं का मालूम सनातन धर्म का। मैं यही जानना चाह रहा था कि पूरे दिन जो गंगा के किनारे पॉलीथीन बेच रही हैं, केवल पॉलीथीन को बिजनेस करना, धंधा करना है, इनको ये पता नहीं है कि ये सनातन धर्म क्या होता है, ये मेला किस लिए लगा है, इन लोगों को कोई जानकारी ऐसी नहीं है। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा मेला है। सनातन क्या है भैया? सनातन जो सदियों से चला आ रहा है, जिसकी उत्थान और अंत का कोई पता ही न हो, वही सनातन है। सनातन में सबको स्नेह, प्यार और एक बने रहने का एक स्थान है, उसी को सनातन कहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शिवदीप पांडे। कहाँ से हैं? हम भदोही जनपद से, लेकिन प्रयागराज में ही सर्विस चलती है। यही नौकरी करते? हाँ। पांडे जी हैं। तो ये जैसे इनको पता ही नहीं है सनातन क्या है? नहीं, इन लोगों को पता नहीं है। जिम्मेदारी है कि इनको बताए, कोई है ऐसा जो जिम्मेदारी लेके हम बताएंगे कि देखिए यहाँ पे प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन यहाँ लोग कमाने आए हैं। यहाँ हर तरीके से कुंभ जो आज आपका चल रहा है, ये कमाने का स्थान है। यहाँ क्या कमाना है? कोई पुण्य कमा रहा है, कोई पाप कमा रहा है,
कोई धर्म कमा रहा है, कोई धन कमा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे लोग को लोकप्रियता पाने के लिए आ रहा है। मैंने हर तरीके से कमाने का स्थान है, जो जहाँ जैसे पाए वैसे कमा के चला जाए, जिसको जो मिले, जो जिसको मिले, लेकिन कमाने का ही स्थान है, गंवाने का नहीं है। नहीं नहीं, गंवाने का स्थान नहीं है, कमाने का। पाप कमाइए, पुण्य कमाइए, धर्म कमाइए, अधर्म कमाइए, धन कमाइए, ऐश्वर्य कमाइए, और जन्म जन्मांतर के मृत्यु और जन्म से छुटकारा पाइए। इसलिए ये महाकुंभ है। क्या करते हैं आप? हम डिफेंस में सर्विस करते हैं। गजब, बहुत बढ़िया पोस्टिंग, बहुत अच्छे जगह का। आर्मी में? आर्मी में। देश में बहुत लोगों बहुत मतलब हम प्रत्येक दिन लगातार 29 दिसंबर से लगातार स्नान हमारा चल रहा है। रोज प्रत्येक दिन, चाहे दिन में समय मिले ऑफिस से, चाहे रात को समय मिले, संगम में ही आना है। एन केन प्रकारेण माँ भगवती से प्रार्थना करके जाता हूँ कि माँ अपनी आंचल में, अपनी चरणों में हमें अनवरत आने की यह प्रेरणा देती रहना। और गर्मी और मई जून में भी मैं अनवरत स्नान करने के लिए प्रयास करता हूँ। नहीं महीने में 4 बार 6 बार तो स्नान माँ के आंचल का हमको प्यार मोहब्बत गोदी तो मिल ही जाता है। आप यहीं रहते ही हैं? हम यहीं प्रयागराज में हाई कोर्ट के पास रहते हैं। पांडे जी ये बताएंगे, मैं उस दिन शंकराचार्य जी से बात कर रहा था, अभिमुक्तेश्वर नाथ, और मुक्तेश्वरानंद। हाँ, वो थोड़ा मैं बोल नहीं पाता हूँ, हाँ, नाम थोड़ा सा कठिन, हाँ, लेकिन समझ गए ना? हाँ, समझ गए। वो बता रहे थे कि ये गंगा जी में लगभग 20-25 गंदे नाले का पानी भी आ रहा है। इसको लेकर क्या आप सोचते हैं? देखिए हाँ, लेकिन यहाँ हमको इस तरीके का कहीं देखने को ऐसा मिला नहीं है। तो मतलब गलत तो नहीं जानकारी? अब उनको गलत कोई जानकारी, मिस गाइड उनको किया गया होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जितना मैं प्रयागराज में तीर्थों का भ्रमण करता हूँ, उतना भगवान करे सब करें, ऐसा मौका सबको मिले। लेकिन मैं चाहे जमुना के तट इधर चले जाइए, पूरब दक्षिण उत्तर पश्चिम में पूरा चारों दिशाओं में मैं भ्रमण किया, कहीं भी नाले की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ा देर नाग वासुकी मंदिर के पास जाइएगा, मैं देखा हूँ वहाँ पे नाग वासुकी। अगर शायद हो सकता है नहीं जा पाऊंगा। नहीं, हम इधर देखे नहीं है। अभी आप वहाँ थोड़ा मुस्लिम लोग हैं, वहाँ मुस्लिमों का घर है, आप देख लीजिए जाके। वहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, वो बना है, मस्जिद बनी है। हो सकता है उसके अगल बगल नहीं, वो मस्जिद आप गलत जा रहे हो, थोड़ा और आगे चले गए। बहुत पहले वो मुस्लिम जो प्रशासन को बंद कराना चाहिए। हाँ, इसको अगर बह रहा है तो बहुत गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम रहेगा। इसकी घोर शंकराचार्य जी ने तो ये भी कहा कि आचमन करने योग्य भी नहीं बचा है जल। नहीं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा भाई, मैं कहे वो गलत हम नहीं कर पाएंगे। प्रशासन को बहुत विद्वान आदमी है, विद्वान है, उनके पास तो बड़े बड़े लोग वहाँ पे लगे हैं दर्शन उनके पाने के लिए। हम उन पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन माँ गंगा में 1000 नाले की पानी अगर चली आएगी, माँ गंगा का एक बूंद ही उस नाले को गंगा मैया गंगा में ही समाहित कर लेंगे, स्वच्छ कर देंगे। ऐसी कोई बात, कभी भी घृणा आपको नहीं आएगा। हम आज भी गारंटी के साथ कहते हैं, जितना कहो उतना पी ले, और कोई भी आदमी जो रोगी होगा वो निरोग्य हो जाएगा। ये मेरा खुद का ये मानना है। क्योंकि कोरोना काल में हम प्रत्येक दिन स्नान किए, मुझे न कोई एंटीबायोटिक लिए और ना ही कोई मैंने प्रकाशन लिया। मुझे कोरोना, मेरे पूरे परिवार को कोरोना ने छुआ भी नहीं। इसलिए गंगा मैया एकदम निर्मल है, पवित्र हैं। इन पापियों के पाप को धोने के लिए हैं। माँ की गोद में चाहे लैट्रिन करो, चाहे बाथरूम करो, माँ की गोद कभी अपवित्र नहीं होती है। ठीक। इसलिए हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते। वो ज्ञानी आदमी हैं, वो बहुत। लेकिन ये थोड़ा उठाइएगा। नहीं, वासुकी के पास काम कौन से चैनल से हैं आप? मेरा एक बहुत छोटा सा चैनल बस्तर टॉकीज। मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से आया हूँ। दादा, एक मेरे मन में और प्रश्न है, अगर आप बताएंगे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति हैं, आदिवासी हैं, भारत में कई बार खबरें आपने सुनी होगी, वो एन के प्रकारण अगर क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं तो उनका कतई बहुत विरोध होता है। वहीं कोई, जब हम ये भी देखते हैं कि विदेश से आए व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति, अन्य विदेशी व्यक्ति, जब वो शिवाष्टक स्रोत का पाठ करते हैं या हिंदू धर्म को अपनाते हैं, गाते हैं, तो हमें खुशी होती है। तो ये एक जो महीन, इसके बीच में आप अंदर समझाएंगे कैसे, क्यों? देखिए, सारे कानून, सारे सिस्टम कमज़ोर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए सारी व्यवस्थाएं एकदम खुली किताब की तरह हैं। अभी ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में जाके महामंडलेश्वर बनी है, तो क्या है, वहाँ लोग लगे हैं कितने दिन से
वहाँ पे पहुंच ही नहीं पा रहे। नहीं, कितने दिन से वहाँ पे लगे हैं लोग, तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, महामंडलेश्वर बनने के लिए लगे हैं, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं। उनका धन बल प्रतिभा ही एक ऐसी है कि एकाएक उनको सीधे महामंडलेश्वर का पद दे दिया जा रहा है। तो इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, सारे कानून- उसका भी व्यापारीकरण है। हाँ, सब इस समय धन से ही धर्म है। लोग कह रहे हैं जहाँ धन है वहीं धर्म है। जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे आके सीखा कि व्यापार का कोई धर्म हो ना हो, धर्म का पूरा व्यापार है। व्यापार, धर्म का पूरा व्यापार है, खूब कमा रहे हैं हर लोग चारों तरफ से। हम कह दिए ना, पहले कल्पवास था, लेकिन आज क्या है, ये आनंदवास है। लोग आनंद लेने आ रहे हैं। आप जाइए, सब शिविरों में बेड लगे हैं, चादर लगे हैं, तकिया लगे हैं, सोफा लगे हैं। क्या यार, ये कल्पवास था। यहाँ पे हमारे दादा दादी आया करते थे तो एक गट्ठी पुआल लेके आते थे। शंकराचार्य जी बता रहे थे कि राजेंद्र प्रसाद तो अंधेरे में कल्पवास किए हैं चिमनी हाँ, जगह। अब जो भी किया, लेकिन हमारे पिताजी और दादाजी, हमारे दादाजी की हम बात कर रहे हैं, आज के 30-40 साल 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे दादा दादी आते थे तो यहाँ पर कल्पवास करने, तो एक गट्ठी पुआल लेके आते थे और उस पुआल को बिछा के एक लेवा लगा के 2 टाइम स्नान 1 टाइम भोजन का उनका कार्यक्रम था। यहाँ तपस्या करने लोग आते थे। इस समय क्या है, भावकाल है कि इनकी कुटिया कितनी सुंदर, कितनी अच्छी दिख जाए। 3-3 कमरे का टेंट लगा। हमारे 1,11,000 का यहाँ डोम सिटी बना है। क्या है आप, क्या प्रदर्शनी है? हमारा ये मन कहता है कि कार्य अच्छे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कल्पवास अब नहीं रह गया, ये आनंदवास है। बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत लंबा समय आपने दिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम विकास तिवारी है, मैं बस्तर से आया हूँ। ये पांडे जी डिफेंस में है, बस्तर में है। बहुत धन्यवाद। तो बहुत लंबी बातचीत हुई और लगभग 21 मिनट की बातचीत जो है दिखाने की कोशिश की है कि ये संगम है, आस्था का संगम है, भरोसे का संगम है, जो भी हो। हाँ, इतना छोटा कैमरा कौन सा? हाँ, कैमरा छोटा आदमी छोटा ही काम करता है, छोटा कैमरा लेके। ठीक है, क्या नाम लिखते हो गुरु? अनीस। अनीस, बहुत अच्छा मुस्कुराते हो। नमस्कार बोल दो, बोल दो नमस्कार। नमस्कार। हाँ, चलो।